हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट है। सारे के सारे पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2.2 का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या निकालने हैं, यहाँ पर शून्यक निकालने हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको कि आपको शून्यक निकालने हैं और शून्यकों के साथ में आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी आपको जांच करनी है। ठीक है, जो शून्यक और गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, उनके आपको वेरीफाई करना है, उनकी सत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे। अब शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो शून्यक निकालने का एक तरीका है। यहाँ पर जो ये आपको जितनी भी बहुपद दी हुई है, ये किस टाइप की बहुपद है, ये सब द्विघात बहुपद है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे पार्ट क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये सारे हमारे द्विघात बहुपद है। कौन से बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, जिनकी जो घात होती है सबसे ज़्यादा। जैसे यहाँ पर देखो x के पास में 2 घात है, यहाँ पर x के पास में 1 घात है, और यहाँ पर ये क्या है, अचर पद है, यहाँ पर x के पास में 0 घात है। अचर पद जो भी होते हैं उनके पास में जो घात होती है वो 0 होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, हमारा वेरिएबल चल रहा है, वो क्या चल रहा है, हमारा x चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो s चल रहा है, यहाँ पर x चल रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनको द्विघात बहुपदों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके शून्यक निकालने पड़ेंगे। अब इनके शून्यक आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली जो हमारा क्या है, ये जो बीच वाला हमारा टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे तोड़ने की। और इसको किस तरीके से आपको तोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर x का क्या होता है, यहाँ पर x का जो भी चर होता है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, फिर x के आगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये x का पद है। ठीक है, ये हमारा किसका पद है, x की पावर 0 का पद है, ये x स्क्वायर का पद है। अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर के आगे कौन है, तो आप बोलोगे 1 है। x के आगे कौन है, तो आप बोलोगे -2 है। और मैं अगर बोलूँगा आपको अचर पद क्या है, तो आप बोलोगे -8 है। ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर x का पद आपको देखना है। तो देखो, दो वैल्यूज़ किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है द्विघात बहुपद को। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपको लेनी है और उनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, जो हमारा अचर पद होता है और जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, 1 है या नहीं है, 1 आगे लगा हुआ है। और अचर पद क्या है, -8 है। तो जब 1 को गुणा करोगे 8 से तो क्या आएगा, 8 आएगा। आप कहोगे सर अचर पद तो -8 है, तो यहाँ पर -8 लूँगा। तो मैं फिर से आपको कहूँगा, प्लस माइनस में मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ। तो अगर माइनस हो तो आपको +8 ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 और 8 ले लिया, तो यहाँ पर 1 और 8 मतलब क्या आया, हमारा 8 आया। तो यहाँ से हमारे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि अच्छा, ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, और प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या आए, यहाँ पर जो x की आगे जो लगा हुआ है, x के आगे कौन है हमारा, -2, तो x के आगे जो लगा हुआ है -2 वो आए। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो x के आगे जो लगा हुआ है -2, लेकिन फिर से मैं कहूँगा माइनस प्लस में फंसाना नहीं चाहता हूँ, तो आप 2 ही लिखो। ठीक है, अब देखिए, बताइए ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, गुणा करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो आप कहोगे सर 4 और 2 ले लो। तो 4 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, और 4 में जब मैं माइनस करूँगा तो 2 आएगा, 4 में जब मैं -2 करूँगा तो 2 आएगा। तो ये हो रहा है। तो हमारे दो जो संख्याएं निकली वो क्या निकली, 4 और 2। तो इसको -2x को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस है। अब देखो, इस 2x को लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, 4 और 2, मतलब 4x - 2x। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। 4x - 2x में इस 2x को लिख सकता हूं -8। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो माइनस है तो ये तो 4x रहेगा, और ये -2x क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और -8। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, इनके हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनके पेयर बनाए, ग्रुप बनाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस, और यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, x कॉमन आ गया। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस, और ये 8 जो है, 8 जो है 2 से कितनी बार जाता है, 4 बार, 2 चौक 8, तो ये 4 आ गया। अब देखो हमें क्या करना होता है, ये दोनों पदों को हमारे को साथ में रखना होता है, x और 2 इनको साथ में रख लो, तो x प्लस 2, और ये जो हमारा किस में होता है, जो हमारा ब्रैकेट में होता है उसको एक बार लिखा जाता है, x माइनस 4, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आपका ब्रैकेट में आता है ये सेम आता है, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा सेम आएगा। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 4 आ गया है, ठीक है। अब इनसे हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, इनके बराबर में क्या होगा, 0 होगा, इनके बराबर में 0 होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 2 के बराबर में भी 0, x माइनस 4 के बराबर में भी 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ऐसे ही हम x माइनस 4 के बराबर में 0 रखेंगे, तो x की बराबर 4 आ जाएगा। तो जो हमारा x बराबर -2 आया और जो हमारा x बराबर 4 आया, ये हमारे शून्यक निकल गए इस बहुपद के, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कह देंगे कि भाई ये है हमारा अल्फा, ठीक है, और ये है हमारा क्या, बीटा। शून्यकों का नाम दे दिया एक तरह से, जैसे हमारे चिंटू पिंटू नाम होते हैं ना, ऐसे ही नाम यहाँ पर दे दिया कि एक शून्यक को अल्फा बोल दिया और एक शून्यक को बीटा बोल दिया। बात आ गई समझ में। चलो, तो ये दोनों शून्यक हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, दोनों शून्यक हमारे निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई, शून्यक निकालने के बाद में, शून्यक निकालने के बाद में हमें क्या करना होगा, तो शून्यक निकालने के बाद में हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आपको स्थापित करना है। तो शून्यकों तथा, देखो शून्यक तो निकल गए, अब गुणांक, गुणांक क्या होते हैं भाई, जैसे गुणांक x के आगे क्या है, -2 है, तो ये गुणांक है। x स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, तो ये गुणांक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे -2, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है वो यहाँ पर होता है द्विघात जो हमारी बहुपद होती है उसके अंदर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो स्थापित करते हैं वो करते हैं हम गुणांकों के योगफल से और गुणांकों के गुणनफल से। तो गुणांकों का, शून्यकों का, सॉरी गुणांक नहीं, यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का, जो शून्यकों का गुणनफल, पहले योगफल ले लेते हैं, शून्यकों का योगफल, ठीक है, वो क्या होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है हमारा -b/a। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हो b/, अब समझाता हूँ। देखो द्विघात जो बहुपद होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इसी तरीके का इसका क्या होता है, एक तरह से फॉर्मेट होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर जी a है। मैं बोलूँ x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे b है। और मैं बोलूँ अगर अचर पद क्या है, तो आप बोलोगे c है। अचर पद मतलब जिसके पास में वेरिएबल नहीं होता है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, c है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जिनके पास में चर नहीं होता है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। अब देखो शून्यकों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, तो शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो हम कर देंगे सर जी अल्फा प्लस बीटा करेंगे। चलो बराबर में -b/a, ये एक तरह से क्या है, ये हमारे गुणांक है। तो माइनस और b कौन है भाई, b है हमारा x के आगे लगा हुआ, x के आगे कौन है, b है। तो यहाँ पर देखो x के आगे कौन लगा हुआ है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। b कौन है, x के आगे लगा हुआ। a कौन है, a है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 1। बात आ गई समझ में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, जो कि होता है सॉल्व 2। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें, तो जो शून्य का आए थे हमारे क्या आए थे, अल्फा आया था हमारा -2 आया था, प्लस बीटा आया था हमारा 4 आया था। अब -2 + 4 अगर हम करें तो कितना आएगा, +2। तो आप देख रहे हो, देखो इस तरीके से जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो भी हमारा 2 आ रहा है,
और इस तरीके से जब यहाँ पर मैंने रखा वैल्यू को तो भी हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 2 और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पर शून्यकों की जांच कर ली है, शून्यकों और गुणांकों के बीच यहाँ पर हमने जांच कर ली। तो शून्यकों का योगफल हमने कर लिया, अब शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं। शून्य का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सी अपॉन ए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए जब करेंगे तो शून्य का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सी होगा यहाँ पर, सी अचर पद है हमारा -8 सी अपॉन ए, तो सी आ गया हमारा -8, ठीक है। और ए आ गया हमारा एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है 1। तो -8 अपॉन 1 क्या होगा, -8। अब इस तरीके से भी हम निकाल लेते हैं। देखो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है -2 और बीटा है हमारा 4। अल्फा और बीटा के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए, और -2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, -8। तो देखिए हम यहाँ पर भी निकाल पा रहे हैं -8 और यहाँ पर भी -8 निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर ली है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर ली है। दोनों बराबर आने चाहिए। आप इस तरीके से निकालोगे और इस तरीके से निकालोगे, दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आप जांच कर पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले काम क्या करते हैं हम, जो भी s स्क्वायर के आगे, ठीक है, कौन है 4 और अचर पद क्या है 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 4 इंटू 1 करेंगे मतलब 4 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, ये s का गुणांक आए मतलब 4 आए। तो अब आप बताओ कौन होगा। तो आप कहोगे सर जी 2 ले लो, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा, और 2 को जब प्लस करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है। तो 2 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 4s स्क्वायर माइनस, अब 4s को तोड़ेंगे हम कैसे, 2s प्लस 2s, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 1। ये तोड़ने का एक तरीका। तो 4s स्क्वायर, जब भी बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का 2s और ये भी -2s हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s में ग्रुप पर अगर बनाएंगे तो 2s कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 कटेगा, 4 2 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और एक s बच गया, माइनस ये 2s है, बाहर भी 2s था तो यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 2s से एक बार जा रहा है तो पूरा 1 माइनस। यहाँ पर देखो अब आप कहोगे सर जी यहाँ तो कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब कॉमन नहीं आ रहा है तो सबका मालिक 1 होता है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1। अब देखो बाहर माइनस है, ध्यान रखना, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो 2s प्लस 1 मत लिख देना, -1 आएगा, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को तो हम साथ में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है। और ये वाला हमारा ब्रैकेट वाला एक बार लिख लेंगे तो 2s माइनस 1। देखिए ये 2s माइनस 1 इन दोनों को हमने साथ में रखा और एक बार ब्रैकेट को लग लिया 2s माइनस 1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेम सेम निकल रहे हैं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1। अब इनके बराबर में क्या रख देंगे, 0 निकल देंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो 2s माइनस 1 इज बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही हम इसका भी निकालेंगे, तो इसका भी शून्यक हमारा क्या निकलेगा, यही निकलेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो एक शून्यक तो हमारा हो गया अल्फा और एक शून्यक हो गया हमारा बीटा। कहते हैं ना इनका नाम दे देते चिंटू पिंटू, तो इनका नाम दे दिया अल्फा और बीटा। चलो ये काम कंप्लीट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि अभी तक हमने क्या निकाल लिए हैं, इनके शून्यक निकाल लिए। क्या निकाल लिए हैं, शून्यक निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का निकालते हैं हम योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। चलो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस b क्या है बताओ, यहाँ पर b क्या होता है, आपको पता है ना b क्या होता है, b होता है s का गुणांक। तो s का हमारा क्या है गुणांक, क्या है s का गुणांक है -4, तो यहाँ लिखेंगे हम -4 डिवाइड बाय a कौन होता है, s स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ पर 4 लिखेंगे।
तो माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, जो कि होता है हमारा सॉल्व होके 1। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अल्फा क्या आया था हमारा, 1/2 आया था, प्लस बीटा क्या आया था, ये भी 1/2 आया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट 1 हो गया। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये 1 आ गया और ये भी हमारा 1 आ गया, दोनों बराबर आ गए पक्ष। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणांकों का कर लेते हैं। तो गुणांकों का, शून्यकों का सॉरी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल कर लिया, अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a होगा। तो c/a जब अपन करेंगे तो c क्या होता है हमारा, अचर पद, जो कि होता है 1, और a क्या है हमारा, s² का गुणांक, जो कि होता है 4, तो 1/4 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो क्या आएगा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 1/2, और बीटा क्या है, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और बीटा क्या है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 होता है 1, और 2 इंटू 2 होता है 4, तो 1/4। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 1/4 आया था, यहाँ पर भी 1/4, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड क्या है हमारा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इस सवाल में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, इसका क्रम है वो सही नहीं है, तो इसके क्रम को सही करना पड़ेगा। पहले क्या होता है, पहले आता है हमारा x² का गुणांक, तो 6x², फिर आएगा हमारा 7x, फिर आता है हमारा 7x, और अचर पद सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पर क्या करा इन्होंने, यहाँ पर पहले x² दे दिया, फिर अचर दे दिया, फिर x दे दिया, तो इसके आपको क्रम को सही करना पड़ेगा। तो 6x² अब माइनस 7x आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा अचर पद, मतलब -3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनके क्रम को सही करना है। अब क्या करेंगे, देखिए x² का गुणांक क्या है हमारा, 6 है, और अचर पद क्या है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, 6 × 3 करते हैं सबसे पहले स्टेट में। तो 6 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो हमारे को ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा क्या है, 18 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए, x का गुणांक, मतलब यहाँ पर 7 आए। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ x का गुणांक -7 है, लेकिन मैं 7 ही क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं प्लस माइनस में आपको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। तो आप कहोगे सर जी 9 × 2 कर लो, तो 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में -2 करेंगे तो 7 आएगा। बिल्कुल सही पेयर बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6x² और इस 7x को मैंने तोड़ा कैसे, 9x और 2x। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 9x माइनस 2x। ठीक है, -3, ये 9 और 2 कहाँ से आया, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 6x² है, अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9x, और ये -2x था तो ये हो जाएगा हमारा +2x और -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 6x² माइनस 9x, तो 6x² माइनस 9x में अगर हम कॉमन लेना चाहे तो हमारा 3 आ रहा है, तो 3 और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, 6 3 से 2 बार जा रहा है तो 2, और एक x आ गया माइनस, और 9 कितने टाइम्स जा रहा है 3 से, 3 टाइम्स। ठीक है, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 जाएगा, ये 3 बार, और x तो कॉमन आ गया था तो ये 2x माइनस 3, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस था तो अंदर के साइन चेंज ही नहीं होंगे, तो 2x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पर इन दोनों को दोनों को साथ में रखा जाता है। तो 3x और +1 इन दोनों को साथ में रख देंगे, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में होता है इसको एक बार ही लिखा जाता है, तो 2x माइनस 3 हमने लिख दिया। अब इससे हमारे को शून्यक निकालने हैं तो बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, तो 3x + 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में 1, और 3x बराबर 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। इसी तरीके से इससे भी हम शून्यक निकाल लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर में 3/। तो दो शून्यक हमारे निकल चुके हैं, 1/3 और 3/। कोई दिक्कत। शून्यक निकालने के बाद में हमें क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ हम जांच करेंगे शून्यकों के योगफल से। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है।
शून्यकों का योगफल अगर इस तरीके से भी निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। देखिए इस तरीके से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस तो हमने लिखा, और बी क्या है हमारा बताओ, इस वाले शून्यक में बी क्या है हमारा, यहाँ देखना है आपको, यहाँ नहीं देखना ध्यान है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, मतलब यहाँ पर -7, तो -7 अपॉन ए क्या है यहाँ पर, ए है हमारा 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/6। अब अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा क्या है यहाँ पर हमारा 1/3 प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2 है या नहीं। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिया 9। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, अल्फा प्लस बीटा हमने लिया तो माइनस बी, बी लिया हमने एक्स, सही है, और ए 7/6 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, 2x बराबर -3/2 आ गया, और x 3x 1/3 आ गया, ये भी सही है। फिर इसमें क्या गलती हुई है, अच्छा यहाँ गलती हुई है एक्चुअली में। 3x + 1 = 0, 3x इस बराबर 1, ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, सॉरी ये माइनस में होगा, तो ये -1/3 था, सॉरी, तो -1/3 होगा भैया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1/3, ठीक है, बाकी सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पे वेरिएशन आ रहा था, इसको हटा देते हैं, वापस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, -2 आएगा यहाँ पर, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, -2 + 9 करेंगे तो 7 आएगा, 7/6, तो 7/6 और 7/6 ये बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल वो होता है हमारा c/a। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, c/a, तो c क्या है हमारा यहाँ पर, c है हमारा, देखिए c क्या है, c होता है अचर पद, तो -3, और a क्या है हमारा 6, -3 बराबर बटे 6 को करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा -1/2। और यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा -1/3 इंटू बीटा क्या है हमारा 3/2। देखो 3 से 3 कटेगा तो -1/2 बचेगा, तो यहाँ पर भी आ रहा है हमारा 1/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेम आ रहा है -1/2, तो हमने सत्यता की यहाँ पर भी जांच कर ली है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4u² + 8u। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आप जो बीच वाली टर्म को क्या कर रहे थे, तोड़ने का काम कर रहे थे, यहाँ पर नहीं टूटेगा, क्योंकि ये द्विघात के द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पर वो वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा, वो वाला तरीका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 4u² + 8u में कॉमन दिख रहा है आपको 4, और एक u भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 4u² था तो एक u बच गया, प्लस यहाँ पर 8 4 से 2 टाइम्स जाता है तो 2 आ गया, और u तो हमने कॉमन ले लिया तो एक ही u था तो यहाँ पर नहीं होगा, तो u + 2 आया, ये 4 नहीं है, ध्यान रखना ये u है, ठीक है, 4u u + 2, ठीक है। चलो ये आ गया। अब देखो इससे हमारे को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो इनके बराबर में 0 रख देंगे, तो एक बार तो एक तो आ गया 4u और एक आ गया u + 2, तो 4u के बराबर में 0 रखेंगे एक बार, ठीक है, क्या रखेंगे 4u के बराबर में, 4u के बराबर में 0 रखेंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4, जो कि होता है हमारा 0। ऐसे u + 2 के बराबर में 0 रख देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो एक बार तो हमारा अल्फा आ गया 0 और एक बार हमारा बीटा आ गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे जो कि होता है हमारा -b/a, और वैसे हम निकालते तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर b देखो आप, b है हमारा, b क्या होता है u का गुणांक, तो u का गुणांक है हमारा 8, और a क्या है हमारा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इस तरीके से अगर हम निकालें तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 0, प्लस बीटा क्या है हमारा -2, 0 + -2 को सॉल्व करेंगे तो -2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो -2 बराबर आ रहा है। दोनों तरीके से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे,
शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बाय ए होता है। तो c क्या है हमारा, c है हमारा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म, अचर पद है क्या यहाँ पर, नहीं, तो c 0 है हमारा, और a क्या है हमारा, a है हमारा 4, तो 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही हम इस तरीके से निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा क्या निकला हमारा 0, और इंटू बीटा क्या निकला -2, और 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर देखो 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, तो यहाँ पर भी हमने सत्यता की जाँच कर ली है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिफ्थ पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ पर देखो टी स्क्वायर और -15 को उधर ले जाता हूँ, साइड में ले आ सकता हूँ। ठीक है, या तो एक तरीका ये यूज कर सकते हो, या आप एक और तरीका यूज कर सकते हो। कैसे, टी स्क्वायर माइनस इस 15 को आप ऐसे लिख सकते हो √15 का स्क्वायर। बताओ, √15 को जब √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ही तो आता है। तो 15 को लिखने का एक तरीका है ना, √15 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, तो a क्या हो जाएगा t, और प्लस b क्या हो जाएगा √15। ठीक है, और a माइनस बी मतलब t माइनस √15। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब ये दोनों क्या बन गए हमारे, ये दोनों हमारे फैक्टर हो गए। इसके बराबर में 0 रख दो क्योंकि मेरे को शून्य निकालना है। तो t प्लस √15 के बराबर में 0 होगा, तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगी, √15 उधर जाएगा तो ये -√15। इसी तरीके से इससे कर लेते हैं, t माइनस √15 बराबर में 0 होगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव √15, -√15 उधर जाएगा। तो दो जीरोस हमारे निकल चुके हैं, एक तो हमारा अल्फा निकला है -√15 और हमारा बीटा निकला है प्लस का √15। क्लियर है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर शून्यकों की जांच कर लेंगे। तो शून्यकों की जांच कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर हम निकलेंगे शून्यकों का योगफल, जो कि होता है हमारा -b/a, और इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी क्या है हमारा, यहाँ पर देखो b है हमारा, है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर t का कोई गुणांक ही नहीं है तो 0 होगा, और a क्या होगा हमारा, a होगा 1, -0/1 तो हमारा 0 ही होता है, -0 मत करना, 0 ही होगा। और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर देखो अल्फा था -√15 प्लस बीटा क्या था हमारा √15, ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम 0 और यहाँ पर भी 0। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a, और वैसे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। c/a करेंगे तो c/a क्या आएगा बताओ, यहाँ पर c अचर पद क्या है, यहाँ पर अचर पद है -15, a क्या है हमारा 1, -15 आ जाएगा। और ऐसे अगर हम इससे करेंगे तो माइनस का √15 इंटू बीटा क्या है, प्लस का √15। √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है, एक माइनस है तो -15, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -15। तो यहाँ पर भी हम शून्यकों का जांच कर पा रहे, सत्यता की जांच कर पा रहे। चलिए लास्ट पार्ट है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² का जो गुणांक है 3 और जो अचर पद है इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12। अच्छा, तो ऐसी वैल्यूज चाहिए हमारे को जिनको गुणा करने पर तो हमारा क्या है 12 है, और प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है, जो हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है। तो अब आप कहोगे सर जी क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को अगर माइनस करूँ मैं 3 से तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो तो अब इसको कर लेते हैं। तो 3x² माइनस x को कैसे तोड़ा हमने, x को तोड़ा हमने 4x माइनस 3x में, ठीक है, 4 और 3 में, और -4। अब यहाँ पर देखो 3x², बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये -4x और ये -3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का क्या बन जाएगा, ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर 3x कॉमन आएगा, सॉरी 3 कहाँ से आ जाएगा कॉमन, x कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है 3x माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है 4, प्लस यहाँ पर देखो 3x माइनस 4 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा 1।
तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों को साथ में रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, किन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, तो x प्लस 1 और जो ब्रैकेट में होता है उसको एक बार ही लिखते हैं तो 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ से हमें शून्य निकालना है तो इसके बराबर में हम रखेंगे 0। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर में 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेते 3x माइनस 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर 4, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो दो शून्य हमारे निकल गए -1 और 4/3। चलो अब यहाँ पर हमने शून्य निकाल लिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा -b/a, और वैसे हम अगर निकाले तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b देखो यहाँ पर क्या है, तो b है हमारा -1 और a क्या है, a है हमारा 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा कॉमन, तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/3। तो ये आ गया हमारा सेम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकाल चुके हैं, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। c/a होता है, तो c हमारा यहाँ पर देखो क्या है, c है हमारा -4 और a क्या है हमारा 3, तो -4/3। ऐसे हम अगर यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा क्या है यहाँ पर -1, बीटा क्या है हमारा 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 4 क्या होगा -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर इक्वल निकाल लिया है। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने और शून्यक के बाद में आपको उनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।